दिला दो, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। न्यूज के साथ ही आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बारे में लेकर, जो कि ये अतुल सुभाष का जो केस हुआ है यह हमारे न्यायिक व्यवस्था पे कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ तथ्यों के साथ जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। साल 2022 में 4237 मर्दों ने शादी से संबंधित कारणों से आत्महत्या की। अगर आप आईपीसी की बात करते हैं तो धारा 498A के कारण हर 9 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करते हैं। अगर देखा जाए तो 64,000 जो पुरुष हैं वो इन्हीं कारणों के चलते कई लोगों का कहना है कि भारतीय कानून पुरुषों के खिलाफ है, भारतीय पुरुषों के खिलाफ बने हैं। कानून कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवेन गिल्टी, लेकिन जब आप पुरुषों पे महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप की बात करते हैं तो गिल्टी अंटिल प्रूवेन इनोसेंट हो जाती है। यानी कि जब तक पुरुष खुद को बेकसूर साबित ना कर दे तो वह उसे आरोपी माना जाता है। लेकिन ऐसा जो है महिलाओं के केस में नहीं होता। उन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो आरोपी हैं। अगर महिलाओं के केस में ऐसा होता तो उन्हें महिलाओं को ये चीज़ें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज भारत में कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हमें कानून में पहले ही मान लिया जाता है कि हमेशा आरोपी एक मर्द ही होगा और महिला पीड़ित होगी। लड़का और उसके परिवार वालों को ही आरोपी माना जाता है और इन मामलों में नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। यानी कि पुरुष इन मामलों में गिरफ्तारी बिना वारंट इशू किए ही कर सकती है। दोस्तों, अगर लड़के और लड़की में कोई संबंध है शादी से पहले, तो अगर इन मामलों में अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर लड़के और लड़की में कोई संबंध है शादी से पहले, तो अगर लड़की लड़के से अलग होना चाहती है तो अलग हो सकती है, लड़का लड़की पर केस नहीं कर सकता। अगर इन्हीं मामलों अगर आप उल्टा देखना चाहते हैं कि अगर लड़का अलग होना चाहता है लड़की से तो लड़की लड़के पर केस कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे कि कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ है जो जैसा कि हमने बताया कि ये जो कानून है किस तरह से मिसयूज हो रहा है। तो अगर आप इन मामलों को देखते हैं तो जो सिर्फ महिलाओं को एक प्रकार से ला की सुरक्षा मिलती है कि जो कि महिलाओं को ही अधिक एक तरफ है सारे कानून जो सिर्फ महिलाओं के हित के लिए ही है, कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि सिर्फ महिलाएं पीड़ित हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? तो ये जो मामला हमने सारी चीज़ें बताई, जो नियम कानून हमने आपको बताया कि हाल ही में जो घटना घटी है सुभाष को लेकर, अतुल सुभाष को लेकर, तो हम अतुल सुभाष के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से घटनाएं हुई, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ, क्या क्या, और उन्हें अंतोगत्वा में उन्हें सुसाइड कर, जैसा कि ये सारी डिस्कशन जो नियम कानून हमने आपको बताया कि हाल ही में जो घटना हुई अतुल सुभाष को लेकर, उन्हीं को लेकर इस संबंध में मैं सारी चीज़ें बताया हूँ किस प्रकार से जो नियम कानून है किस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये जो घटना हुई है अतुल सुभाष जो बेंगलुरु में AI इंजीनियर थे, उन्होंने 9 दिसंबर को अपने निजी स्थान, अपने निवास स्थान पे उन्होंने आत्महत्या की। आज अगर अतुल सुभाष ने मरने से पहले अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ वीडियो में कैद नहीं किए होते तो शायद ये भी गुमनाम तरीके से अगर कैद नहीं किए होते तो वो भी एक गुमनाम मौत उन्हें भी एक गुमनाम मौत हासिल होता। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को टैग किया था। वो चाहते थे कि उनकी कहानी ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं एक स्पेशली किसी एक के साथ नहीं हो रहा, ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो कि कई सारी घटनाएं हैं जो हमारे और आपके समक्ष नहीं आ पा रही हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि निकिता से उन्होंने ऑनलाइन चैट मेकिंग साइट से मिले थे और दोनों का विवाह 2019 में हुआ था। उसके बाद अगले साल दोनों का एक बच्चा हुआ था। लड़की के परिवार वाले
अतुल से लाखों रुपए का डिमांड करते थे, जो कि अतुल ने कई बार उन्हें उनके घर वालों की सहायता भी की थी और दिया भी था, लेकिन लगातार उनके लड़की वालों घर की तरफ से लगातार पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिससे कि अतुल सुभाष कहीं न कहीं बहुत अधिक परेशान हो गए थे, बहुत अधिक चिंतित थे। इन्हीं बातों को लेकर जब उन्होंने अतुल सुभाष ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उनकी पत्नी और उनकी पत्नी निकिता और अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि एक साल बीतने के बाद अपने लड़के के साथ निकिता अपने मायके लौट जाती है। तो वहां पर वो जब अपने घर जाती है तो उनकी पत्नी ने झूठा आरोप ये भी लगाया कि अतुल के द्वारा उनके परिवार से बार बार दहेज को लेकर मांग की जा रही थी, जिससे कि उनकी पिता की चिंता में उनकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सारे आरोप जब जांच कराई जाती है तो ये सारे आरोप, जो पिता की मृत्यु उनकी हुई थी, ऑलरेडी वो बीमार थे, उनकी बीमारी का जांच हार्ट के पेशेंट थे और उनकी अस्पताल में पहले से ही जांच चल रही थी, और उन्होंने शादी इसलिए जल्दी की थी क्योंकि उनके पिता चाहते थे शादी हो जाए, क्योंकि उनकी मृत्यु डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि ये जो हैं आपके पिताश्री वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। इन्हीं के कारण उन्होंने जल्दी से अतुल ने शादी भी कर ली थी। का कहना है कि कोर्ट में जब अतुल ने जज रीता कौशिक से कहा कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार अनेक पुरुष झूठे आरोप के चलते आत्महत्या कर लेते हैं, तो इस पर निकिता बोली कि तुम भी क्यों नहीं मर जाते। यह जवाब सुनकर जज हंसने लगी। अतुल ने बताया कि जज का पेशेकार भी उनसे पैसा देते थे। अतुल का कहना है कि अतुल एक एटीएम बन के रह गए हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने ही पैसे से अपने दुश्मन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को खत्म करता हूं। दोस्तों, अतुल के इस न्यायिक व्यवस्था पे दोस्तों ये जो अतुल का केस हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था पे कड़ा तमाचा है। और आखिर कब तक अतुल जैसे लोग आत्महत्या करते रहेंगे। इस पे आपकी अपनी कमेंट दीजिए कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, जो आज हमारे देश की कानून व्यवस्था है, अगर महिला आयोग बन सकता है तो पुरुष आयोग भी क्यों नहीं बन सकता है। इस पे आप हमें कमेंट करके अपनी राय दें कि क्या जिस प्रकार से महिला आयोग बना हुआ है उस पे एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उनके जो भी सुनवाई होती है बहुत तेजी और बहुत फास्ट तरीके से होती है। तो इसी प्रकार से अगर ये जो घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए, इन घटनाओं पर सही जांच पड़ताल के लिए एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जिस पर कि जो घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं उनको लेकर हमारे समाज की जो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और उन व्यवस्थाओं को सही करने के लिए ऐसे जैसे आयोग, ये जो आयोग, हमें लगता है कि ऐसे आयोग गठित जरूर होने चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।